नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर। धर्म की बात मृदुभाषी के साथ। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे महामंडलेश्वर श्री दादूजी महाराज से ज्योतिष के 12 भाव में से चतुर्थ यानी सुख का भाव और 5वां यानी संतान का भाव के बारे में, और यह भाव किस तरह से राशियों को प्रभावित करते हैं। जय शनिदेव। मृदुभाषी चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छा रोचक विषय अभी चल रहा है। बात कर रहे हैं हम लोग ज्योतिष के अंदर कुंडली के 12 भावों की। जो आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुंडली हमारी जो होती है जन्मपत्रिका, उसके जो 12 भाव होते हैं जिन्हें 12 स्थान भी कहते हैं, उनमें से किस भाव से क्या देखा जाता है उसकी चर्चा विगत 3 शनिवार से चल रही है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं। जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए हो सकता है कुछ नया विषय उनको लगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला तुरंत ऐसा विषय उनको लगे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली आपके पास है तो आप उसे निकाल लीजिए। घर में से किसी की भी कुंडली हो, आप उसे निकाल लें और फिर यह चैनल पर देखें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए पूर्व में मैं बता चुका हूं, फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं उनको आसानी हो इसके लिए जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं जिन्हें 12 स्थान भी कहते हैं। उसमें पहला जो भाव होता है उसे लग्न कहते हैं। लग्न के पास वाला भाव उसे द्वितीय भाव कहते हैं, जिससे धन को देखा जाता है, धन का संचय देखा जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। चौथा भाव, चतुर्थ भाव जिसे कहते हैं, वह सुख का भाव होता है। यहाँ से सभी सुख देखे जाते हैं। माता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है, माता का स्थान भी इसे कहते हैं। साथ ही भूमि, भवन, वाहन, इसके सुख भी चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। अभी तक लग्न, धन और पराक्रम, इस प्रकार से 3 भाव के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव की, अर्थात जहाँ से सुख देखा जाता है उस भाव की। 4 भाव हो चुके हैं। 5वां भाव कहते हैं संतान भाव। यहाँ से संतान को देखा जाता है, संतान किस प्रकार से होगी वह देखा जाता है। साथ ही विद्या, ज्ञान, बुद्धि, यह भी पंचम भाव से देखा जाता है। 5 के बाद छठा भाव, यहाँ से रोग, ऋण और शत्रु देखे जाते हैं। 7वां भाव महत्वपूर्ण भाव, दाम्पत्य जीवन यहाँ से देखा जाता है। पति हो तो पत्नी का भाव इसे कहते हैं, और पत्नी हो कि पत्नी की कुंडली हो तो यह पति का भाव होता है। साथ ही यहाँ से व्यापार भी देखा जाता है। अष्टम स्थान, अष्टम भाव, यहाँ से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है। 9वां भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव, यहाँ से भाग्य देखा जाता है, यहाँ से धर्म देखा जाता है। 10वां भाव, यहाँ से कर्म देखे जाते हैं व्यक्ति के, साथ साथ पिता को भी यहाँ से देखा जाता है। पिता का व्यवसाय यहाँ से देखा जाता है, व्यापार भी यहाँ से देखा जाता है। 10 के बाद 11वां भाव, 11वां स्थान कुंडली का, यहाँ से आय देखी जाती है, इनकम देखी जाती है, लाभ देखा जाता है। और अंतिम भाव 12वां भाव, यहाँ से व्यय देखा जाता है। इसे व्यय का भाव भी कहते हैं, मोक्ष का भाव भी कहते हैं, हानि का भाव भी कहते हैं। इस प्रकार 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 3 की चर्चा कर चुके हैं। आइए बात करते हैं चतुर्थ भाव की। केंद्र के 4 जो भाव होते हैं, 4 स्थान होते हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था, वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें केंद्र स्थान कहते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो आज बात करेंगे
केंद्र स्थान का एक महत्वपूर्ण भाव, महत्वपूर्ण स्थान चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव अर्थात सुख वाले भाव की बात, इसके अंदर जो राशि हो अर्थात इसमें जो अंक लिखा हो वह इस भाव की राशि होती है, अर्थात उस राशि का स्वामी चतुर्थेश कहलाता है, सुखेश कहलाता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, यदि आपकी चतुर्थ भाव में 1 का अंक लिखा है, 1 का अंक अर्थात आप लोग जानते हैं और अब तक जान चुके हैं कि 1 अर्थात मेष राशि। यदि यहाँ पर 1 का अंक लिखा है तो मेष राशि हुई यहाँ पर, और मेष राशि का स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं। तो चतुर्थेश क्या हुआ, जो सुखेश क्या हुआ, वह मंगल हुआ। यदि यहाँ पर 1 राशि नहीं लिखी, यदि यहाँ पर 2 का अंक लिखा है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने में समय लग सकता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो ज्योतिष के अंदर रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष का एकदम प्रारंभिक ज्ञान ले रहे हैं, जो अभी तक सीखना चालू कर रहे हैं, जो ज्योतिष के अंदर उतर चुके हैं, उनके लिए तो ये बहुत सबसे आसान चीज़ है। लेकिन जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष को थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कृपया ध्यान से देखें। और न ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आप अपनी पत्रिका का ही अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पर 2 अंक लिखा है, 2 अर्थात यहाँ पर वृषभ राशि लिखी है, वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं, तो आपका जो सुखेश हुआ, जो चतुर्थेश हुआ, वह शुक्र हुआ। यदि यहाँ पर 3 का अंक लिखा है तो मिथुन राशि हुई, मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। यदि यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 4 का अंक लिखा है, 4 अर्थात कर्क राशि, कर्क के स्वामी चंद्रमा हुए। यदि 4 के स्थान पर यहाँ पर 5 का अंक लिखा है तो 5 अर्थात सिंह राशि, सिंह के स्वामी जो होते हैं वह सूर्य देवता होते हैं, तो सुखेश जो हुए वह सूर्य हुए। 5 के स्थान पर यदि यहाँ 6 राशि लिखी है, 6 अर्थात कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो सुखेश क्या हुए, चतुर्थेश क्या हुए, बिल्कुल सही पहचान आपने, बुध हुआ, यहाँ पर बुध हुआ। यदि 6 के स्थान पर यहाँ पर 7 का अंक लिखा है तो तुला राशि यहाँ पर लिखी है, तुला राशि यहाँ पर चतुर्थ में है, तो तुला राशि के स्वामी भी शुक्र देवता होते हैं, तो शुक्र, तुला के स्वामी शुक्र, तो यहाँ पर जो चतुर्थेश हुआ वह भी शुक्र हुआ। अब 8वां यहाँ पर वृश्चिक, वृश्चिक अर्थात वृश्चिक के स्वामी मेष के साथ साथ मंगल यहाँ के भी राशि के स्वामी होते हैं, तो वृश्चिक के स्वामी मंगल, तो चतुर्थेश जो हुए वह मंगल हुए। यदि यहाँ पर 8 के स्थान पर 9 का अंक लिखा है तो 9 अर्थात धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, तो जो चतुर्थेश हुआ, जो सुखेश हुआ, वह बृहस्पति हुए। यदि 9 के स्थान पर यहाँ पर 10 का अंक लिखा है, आपके चतुर्थ देखिए, आप आपकी पत्रिका के अंदर या अपने आसपास की परिवार की किसी की पत्रिका हो उसमें देखिए आप चौथे स्थान पर क्या अंक लिखा है। यदि वहाँ पर 10 का अंक लिखा है, 10 अर्थात मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं, तो चतुर्थेश क्या हुए, शनिदेव हुए। यदि 10 के स्थान पर यहाँ पर 11 का अंक लिखा है, 11 अंक अर्थात कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी क्या हुए, शनिदेव हुए, तो चतुर्थेश क्या हुए, शनिदेव हुए। यदि 11 के अंक नहीं लिखा, यहाँ पर 12 का अंक लिखा है, देखिए जो भी हो सकता है आपका 1 से 12 कोई ना कोई अंक तो जरूर लिखा होगा यहाँ पर। यदि यहाँ पर 12 का अंक लिखा है तो मीन राशि हुई, मीन के स्वामी भी गुरु होते हैं, तो चतुर्थेश सुखेश क्या हुए, गुरु हुए। अब चतुर्थ भाव, अब अभी तक 1 से 3 की बात तो हम कर चुके हैं, अब चतुर्थ की बात करते हैं। इस भाव के 2 कारक होते हैं, चतुर्थ भाव के 2 कारक होते हैं, पहला चंद्रमा, दूसरा बुध। इस भाव को मातृभाव भी कहते हैं। इस स्थान से विचारणीय विषय क्या क्या होता है, वह इस प्रकार से होता है, देखिए, माता का सुख, विद्या, विचार, पशुपालन, कृषि कार्य, जमीन जायदाद, वाहन, भूमि, इनका सुख भी यहीं से देखा जाता है। और उसमें भी स्वअर्जित यहीं से देखे जाते हैं कि आप अपने जीवन में अपने पराक्रम से, अपने पैसे से भूमि, भवन, वाहन ले पाएंगे या नहीं, उनका सुख भोग पाएंगे या नहीं, वह भी चतुर्थ स्थान से ही देखा जाता है। ग्रह उपयोग की वस्तुएं भी यहाँ से देखी जाती है।
साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार से होगी वह भी यहाँ से देखा जाए। ऐश्वर्य कैसा होगा, जमीन वाहन के योग है या नहीं है, वह भी यहाँ से देखा जाता है। और साथ साथ नव निर्माण, आप कुछ निर्माण कर पाएंगे या नहीं अपने जीवन में, कुछ नया, वह भी यहाँ से देखा जाता है। साथ साथ बागवानी, वनस्पति आदि भी, और सामान्यतः सभी प्रकार के सुख यहाँ से देखे जाते हैं। माता का सुख तो है ही, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उससे आपका व्यवहार किस प्रकार से रहेगा, वह भी यहाँ से देखा जाता है। साथ साथ हृदय रोग, वॉल्व, लीवर की परेशानियाँ, उससे संबंधित रोग, परोपकार, कपट, लोकप्रियता भी चतुर्थ भाव से देखते हैं। जल आदि मुख्य रूप से यहाँ से देखे जाते हैं। इसके साथ साथ एक जो सूत्र मैं आपको पिछली बार भी बताया था, जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए एक छोटा सा सूत्र जो पिछली बार मैंने बताया था, केंद्र स्थान कैसे कहते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि केंद्र स्थान तो आपने पिछली बार देख ही लिया। त्रिकोण स्थान जन्म पत्रिका में किसे कहते हैं? जी, कुंडली का 5वां और 9वां स्थान। जी हाँ, कुंडली का 5म और 9वां भाव, 9वां घर, 9वां स्थान, 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है। और यह दोनों जो स्थान है महत्वपूर्ण स्थान भी होते हैं, क्योंकि 5वां स्थान विद्या बुद्धि का स्थान होता है और 9वां तो भाग्य का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। बस आज के लिए इतना ही। आगे 6ठा वाला 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव बचे हुए हैं। इसके लिए इंतजार कीजिए मृतभाषी चैनल में प्रति शनिवार। जय शनिदेव। तो आज आपने देखा ज्योतिष के 12 भाव के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। महामंडलेश्वर श्री दादू जी महाराज आपकी समस्याओं को हल करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे और हर बला से मुक्ति दिलाएंगे।